रहमतुल्लाह मन क़रा सूरतुल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन यब्तग़ि ग़ैरल इस्लाम दीना फ़लन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। ऐज़ान गिरामी बुज़ुर्गान क़ौम मिल्लत, उलमा इकराम, साहिबान इल्म व फ़हम, इंशाअल्लाह वक्त के अंदर बाज़ मारूज़ात आप हज़रात की खिदमत आलिया में बयान करने की कोशिश करूँगा। ये प्रोग्राम, ये अहले बैत का ज़िक्र, ये फ़र्श अज़ा, दूर दूर से आप हज़रात का तशरीफ़ लाना और इस मजलिस अज़ा में शिरकत करना, ये आपकी मोहब्बत की नूरानियत है कि आप न गर्मी को देख रहे हैं, न वक्त को मुलाहिज़ा कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ़ एक मगन है, एक आरज़ू है, एक ख्वाहिश है कि किसी तरीक़े से हमारा नाम अज़ादाराने मज़लूम करबला में शुमार हो जाए। यह मुबारका कि जिसको मैंने सरनामा कलाम करार दिया है, कुरान करीम के जो अल्लाह का नूरानी कलाम है, जिसके सिलसिले में अल्लाह के नबी ने जनाब सलमान फ़ारसी से इरशाद फरमाया, या सलमान अलैका बिक़िराअतिल क़ुरआन। सलमान, तुम्हारा फ़रीज़ा यह है कि तुम कुरान पढ़ो, तुम कुरान की तिलावत करो। फ़इन्नहु कफ़ारतुल लिज़्ज़ुनूब, इसलिए कि कुरान का पढ़ना यह तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा है। इंसान जब कुरान पढ़ता है तो हकीकत में यह गुनाहों का कफ़ारा है। वसतरतुम मिनन नार, और फरमाया ये जो तुम कुरान पढ़ते हो ये हकीकत में दोज़ख की आग के मुकाबले में तुम्हारे लिए सिपर है, ढाल है। अगर तुम चाहते हो दोज़ख की आग से बचना तो कुरान करीम की तिलावत करो। वयुक्तबु लिमन यक़रा बिकुल्लि आया सवाब मिअता शहीद। नबी फरमाते हैं कि जो इंसान कुरान करीम की एक आयत की तिलावत करता है, बड़ी तवज्जो कीजिएगा, एक आयत की तिलावत करता है तो परवरदिगार आलम उसे 100 शहीदों का सवाब अता करता है। कितने? 100 शहीद। शहीद कौन है? कि जिसे कुरान कहता है कि जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया जाए उससे मुर्दा मत समझना, बल्कि वो जिंदा है और अपने रब की तरफ से रिस्क पाता है। वयुअता मिन कुल्लि सूरा सवाबो नबी। नबी फरमाते हैं कि जो इंसान एक सूरे की तिलावत करे तो परवरदिगार आलम उसे एक नबी की जिंदगी का सवाब अता करता है। देखिए, कैद नहीं है, कौन से नबी की जिंदगी? 2500 साल की उम्र भी है, 63 साल की उम्र भी है, 300 साल की भी उम्र है, 350 साल की भी उम्र है, कोई कैद नहीं लगाई है। जो एक सूरे की तिलावत करेगा तो परवरदिगार आलम उसे एक नबी की ज़िंदगी का सवाब अता करेगा। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस नबी ने तौहीद का ऐलान किया, वहदानियत का ऐलान किया,
नबूवत का ऐलान किया, अपनी ज़िंदगी में अमल साले अंजाम दिए, पैगाम तौहीद पहुँचाता रहा, तो उसकी ज़िंदगी का पूरा सवाब उस इंसान को मिलेगा कि जिसने कुरान सामित की एक सूरे की तिलावत की। तो कुरान सामित के जो बोल नहीं सकता, जो गुफ्तगू नहीं कर सकता, जो अपनी बात नहीं कह सकता, मगर कुरान सामित का दावा है अगर तुम्हें औलाद की ज़रूरत है तो मैं दूंगा, तुम्हें माल की ज़रूरत है तो मैं अता करूंगा, तुम्हें उम्र की ज़्यादती की ज़रूरत है तो मैं अता करूंगा, तुम्हें रिस्क की ज़्यादती की ज़रूरत है तो मैं अता करूंगा। तो जब कुरान सामित इतने दावे करता है कि तुम्हें औलाद चाहिए मैं दूंगा, माल चाहिए मैं दूंगा, रिस्क चाहिए मैं दूंगा, तो फिर कुरान नातिक के फ़ज़ाइल सुनने के बाद अगर कुरान नातिक किसी को औलाद अता कर दे, एक सलावत भेजे मोहम्मद वाल मोहम्मद। देखिए माशाल्लाह थके तो आप हैं, मुझे भी एहसास है, लेकिन थकावट का मतलब ये नहीं कि हक बात को आप अपने सीने में महदूद करके रखें, इसलिए कि ये सीने की आवाज़ जो है वो हक बयानी के लिए है। और सबसे बेहतरीन हक बयानी क्या है? आले मोहम्मद पे बुलंद सलावत पढ़ना है। फिर नबी फरमाते हैं वो नुनज़्ज़िलु अला साहिबी अर्रहमा, हम कुरान पढ़ने वाले पर अपनी रहमतें नाजिल करते हैं। वतस्तग़फिरुल मलाइका, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मलाइका उसके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं कि जो कुरान पढ़ता है। वश्ताक़त इलैहि जन्ना, जन्नत उसकी मुश्ताक़ रहती है कुरान पढ़ने वाले की। वरिसल मौला, फिर फरमाया कि जो कुरान पढ़ता है उसका मौला उससे राज़ी हो जाता है। तो जिसका मौला उससे राज़ी हो जाए, सारी दुनिया भी उसकी मुखालिफ हो जाए, तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए कि जिसका मौला उससे राज़ी रहेगा तो सारी दुनिया भी उसकी मुखालफत करे तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ऐसा नहीं गिरामी, ये कुरान सामित है कि जिसकी तिलावत करने से मौला भी राज़ी हो जाता है, मलाइका भी इस्तग़फ़ार करते हैं, जन्नत भी मुश्ताक़ रहती है। बड़ी तवज्जो कीजिएगा, जन्नत भी मुश्ताक़ रहती है। एक सूरे की तिलावत करने से एक नबी की ज़िंदगी का सवाब, एक आयत की तिलावत करने से 100 शहीदों का सवाब। अब जो दुनिया वाले, हमारे बाज़ बुजुर्ग ये कहते हैं हमें कुरान पढ़ना नहीं आता, तो दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं कि जिसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम याद ना हो। तो जो कर रहे हैं कि जिसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम याद ना हो, इसलिए कि जिसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम याद है तो हकीकत में मौलाए कायनात ने क्या फरमाया? अना नुक्ततो तहतलवा, मैं वो नुक्ता हूं कि जो बे के नीचे दिया जाता है। तो जिसे बिस्मिल्लाह याद है, हकीकत में पूरा कुरान याद है। ऐसा नहीं गिरामी मेरे बुजुर्गों, मेरे जवान, कुरान करीम की आयत मुबारका जिसमें इरशाद फरमाया वमन यब्तग़ी गैरल इस्लाम दीना, अल्लाह को दीन इस्लाम के अलावा कोई दीन पसंद नहीं। वलन युक़बल मिन्हु, अल्लाह किसी दूसरे मजहब को, किसी दूसरे दीन को, किसी दूसरे धर्म को कबूल नहीं करता। वहुव फ़िल आखिरति मिनल ख़ासिरीन, जो दीन इस्लाम को छोड़कर, जो इस दीन को छोड़कर दूसरे मजहब को इख्तियार करता है, वो आखिरत में खासिरीन में से होगा, घाटा उठाने वालों में से होगा, नुकसान उठाने वालों में से होगा। ऐसे अफराद की ना दुनिया रहती है ना आखिरत रहती है। अब अज़ीज़ान गिरामी, सवाल क्या है कि ये आखिर दीन का मसला है या इस आयत में कुछ और मसला है? बड़ी तवज्जो, दीन का मसला नहीं है, बल्कि हकीकत में मसला है विलायत आले मोहम्मद का। इसलिए कि अगर तुम विलायत आले मोहम्मद को छोड़कर किसी दूसरे दीन को इख्तियार करोगे तो तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद है, आखिरत भी बर्बाद है। अब सवाल ये, दुनिया कहती है कि दीन जो है सहाबा से लेना चाहिए, इसलिए कि सहाबा रसूल के पास रहे, रसूल के साथ रहे, उनसे दीन हासिल करना चाहिए। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, दीन किससे लिया जाए, दीन किससे हासिल किया जाए? अगर हम सहाबा से दीन लेते हैं तो किसी ने 40 साल में इस्लाम को कबूल किया,
तो जो कर रहे हैं, किसी ने 70 साल में कलमा पढ़ा, किसी ने जानवर के कलमे को सुन के कलमा पढ़ा, किसी ने पत्थरों के कलमों को सुन के कलमा पढ़ा। तो जो करें, तो फिर दीन किससे लिया जाए? तो अज़ीज़ान गिरामी, हमें दीन उससे लेना चाहिए कि अगर नबी घर में रहे तो ये आगोश में खेलते रहे, नबी नमाज में रहे तो ये सजदे में पुष्प पर सवार हो जाए, नबी बाजार में जाए तो ये कांधों पे सवार हो जाए। हम अली से दीन इसी वजह से तो लेते हैं कि अली ने आंखें खोली तो रसूल की आगोश में, और नबी ने आंखें बंद की तो अली की आगोश में। अच्छा, एक सलावत आहिस्ता से पढ़ दीजिए आप हज़रात। कभी कभी जो है ना बरअक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जब बुलंद कहा जाता है तो आहिस्ता से पढ़ते हैं, आहिस्ता कहा जाता है माशाल्लाह बुलंद। इंशाल्लाह परवरदिगार आलम आपको सेहत और सलामती इनायत फरमाए। लेकिन ऐसा नहीं गिरामी, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, दीन आखिर है क्या? पैगंबर की खिदमत में एक शख्स खड़ा होता है, खड़ा होने के बाद कहता है, या रसूलल्लाह मत दीन, दीन क्या है? नबी ने फरमाया बैठ जाओ। ये बैठ गया। कुछ देर के बाद जाहिर सी बात है बेचैनी तो बहुत रहती है ना। माशाल्लाह इस मजमे में शोराए कराम भी होंगे। जब शोराए कराम नया नया शेर कहते हैं ना, माफ़ कीजिएगा, जब नया नया शेर कहते हैं तो उन्हें बेचैनी रहती है जब तक कि किसी को वो शेर न सुना दिया जाए। तो ऐसे ही जो है नबी ने कहा इससे कि बैठ जा। अब ये बैठ तो गया लेकिन परेशान हाल है, फिर खड़ा हो जाता है, या रसूलल्लाह मत दीन, दीन क्या है? नबी ने फरमाया बैठ जा। ये बैठ गया। कुछ देर के बाद अली मस्जिद में दाखिल हुए। जैसे ही अली मस्जिद में दाखिल हुए, नबी ने फरमाया कौन पूछ रहा था दीन के बारे में कि दीन क्या है? कहा या रसूलल्लाह अना, मैं सवाल कर रहा था। नबी फरमाते खड़ा हो, अब सवाल कर कि दीन क्या है? ये सवाल करता है या रसूलल्लाह दीन क्या है? तो नबी ने फरमाया सुन, अगर दीन के बारे में सुनना चाहता है, मेरी नबूवत की गवाही देना दीन है। बड़ी तवज्जो, मेरी नबूवत की गवाही देना दीन है, और अली की विलायत का इकरार करना रूहे दीन है। एक सलावत दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या दुश्मनों पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। तो ऐसा नहीं गिरामी, दीन हम उससे लेना कि नबी ने फरमाया लैलत उसरी बी इला समा वला अजदु हिजाबन वला समाअन वला शजरतन वला वरकतन। नबी फरमाते हैं कि जब मैं मेराज पे गया तो मैंने वहां किसी चीज को नहीं पाया मगर शजर पे, हजर पे, वर्कों पे, दरवाजों पे, सब पे एक ही नाम लिखा हुआ था, अली अली। व इस्मु अली अन्ना कुल्ले शैइन। उसके बाद फरमाया कि अली का नाम हर चीज पर मौजूद है, हर चीज पर मौजूद है। देखिए ये इंसान का चेहरा है, बिल्कुल आसान से मैं मिसाल देता हूं। ये इंसान का चेहरा है, ये आंख है। जब आप ऐन लिखेंगे, भाई आप ऐन लिखेंगे ना, तो ऐन का शोशा कैसे आता है? लिखेंगे ना ऐन, उसके बाद लाम लिखेंगे, उसके बाद या लिखेंगे। बड़ी तवज्जो। तो आपका चेहरा भी अली की अक्कासी कर रहा है। तो जिसे अली से दुश्मनी है वो अपना चेहरा बिगाड़ ले। भाई दीन उसी से तो लिया जाए कि जिसके पास इल्म इलाही हो। हम दीन, देखिए तारीख का जुमला कह रहा हूं, हम दीन उससे नहीं लेंगे कि जो मिंबर पे आने के बाद ये कहे लोगों अगर मैं टेढ़ा हो जाऊं तो मुझे सीधा कर देना। तो जो टेढ़ा होके खुद सीधा ना हो सके तो वो लोगों को क्या सीधा कर पाएगा? फैज़ान गिरामी, दीन हमें उससे लेना चाहिए या उसकी औलाद से लेना चाहिए। जब एक मादा परस्त आता है, छठे इमाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत की खिदमत में आता है और आने के बाद कहता है कि मैंने सुना है कि आपका अल्लाह बड़ी कुदरत वाला है।
इमाम ने फरमाया इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, मेरा परवरदिगार हर चीज पर कादिर है, हर चीज पर कुदरत रखता है। ये अपने हाथ में अंडा लिए हुए, बड़ी तवज्जो, नतीजा आपके हाथ। आगे बढ़ के कहता है फरजंद रसूल, अगर आपका अल्लाह इतनी कुदरत रखता है और उसकी कुदरत हर चीज पर कादिर है, क्या आपके अल्लाह में इतनी ताकत है कि वो इस अंडे में पूरी दुनिया को समो दे? ना अंडा बड़ा हो ना दुनिया छोटी हो, ना अंडा बड़ा हो ना दुनिया छोटी हो। तो मेरा छठा इमाम फरमाता है मेरे अल्लाह की कुदरत तो इससे भी बड़ी है, मेरे अल्लाह की कुदरत तो इससे भी बड़ी है। का कैसे? का तेरी आंख में छोटा सा तिल है, बड़ी तवज्जो, तेरी आंख में छोटा सा तिल है, तू आसमान के नीचे खड़ा हो, पूरा आसमान तेरी आंख में समा जाता है, ना तिल बड़ा होता है ना आसमान छोटा होता। भैया ये तिल आंख का ना बड़ा होता है ना आसमान छोटा होता है, इंसान खड़ा होता है पूरा आसमान इसकी आंख में समा जाता है। अज़ीज़ान गिरामी, फिर इमाम ने तबीब हिंदी से सवाल किया, अच्छा ये बता, ये जो आंख है, ये आंखों से निकलने वाला आंसू, इसका जायका कैसा है? का मौला इसका जायका नमकीन है। कैसा है? नमकीन है। मौला सवाल करते हैं जब नमकीन है तो ये बता कि नमकीन क्यों है? का मौला जितना इल्म मेरे पास था उतना ही जानता हूं, इससे आगे मैं नहीं जानता। मौला फरमाते हैं आग हकीकत में चर्बी है, बड़ी तवज्जो, चर्बी को बाकी रखने के लिए नमक की जरूरत है, चर्बी को बाकी रखने के लिए नमक की जरूरत है। तो बगैर नमक के अगर ये आंसू नमकीन न हो तो ये इंसान की आंख चंद दिन में खराब हो जाएगी। तो लजा ये अगर बची हुई है आंख, ये नमक के जरिए बची हुई है। बस अज़ीज़ान गिरामी, अददी एतबार से नमक में 3 हर्फ हैं। कितने? 3, नून मीम काफ। नून के 50, मीम के 40, 40 और 50 बोलिए भाई 90, काफ के 20, 90 और 20, 90 और 20 110, ऐन के 70, अली के 30, लाम के 30, 70 और 30 100, या के 10 110। तो अज़ीज़ान गिरामी, अगर इंसान नमक हलाली चाहता है तो बगैर अली के जब उसकी आंख सलामत नहीं रह सकती तो बगैर अली के जन्नत कहां से मिल सकती? एक सलावत दे दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, परवरदिगार आलम ने आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शरफ अता करके भेजा और कायनात के लिए पेशवा बना के भेजा। तो हम दीन अहले बैत से लें, और सही दीन भी वही है कि जो आले मोहम्मद से लिया जाए। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, उसूल तो यह है कि जो एहसान करे उसके एहसान का बदला चुकाया जाए। लेकिन क्या किया आले मोहम्मद के साथ? शेख जाफर शोस्तरी फरमाते हैं जहां कहीं भी मजलिस हुसैन होती है, कोई आए या ना आए, मगर शाम से दुखियारी ज़ैनब चली आती है। कोई आए या ना आए, मगर जन्नतुल बकी से शिकस्ता पहलू चली आती हैं। जब जाकिर मसाइब बयान करता है, गिरिया करने वाले गिरिया करते हैं, तो ज़ैनब अम्मा से रो के कहती, अम्मा ये सब क्यों रो रहे हैं? हाय ज़हरा फरमाती है, मेरी बेटी ये सब तेरे हुसैन को रो रहे हैं।
ज़ैनब रो के कहती अम्मा जब ये सब रोते हैं तो क्या कोई इन्हें तमाचे नहीं लगाता, क्या इन्हें कोई ताज़ियाने नहीं मारता। ए अम्मा जब मैं रोना चाहती थी मेरे ताज़ियाने लगाए गए, मेरे धुर्रे लगाए गए। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम मसलूम करबला के। अज़ीज़ घुट कर पुरसा न दीजिए, आज रोने पे पाबंदी नहीं है। चेहलू में शहदाए करबला आप मना रहे, उस ज़ैनब से पूछो कि उसने कैसे चेहलू मनाया होगा। वो लाडली सकीना के जो जिंदाने शाम के अंधेरे में हाय आज भी तन्हाई के आलम में आवाज़ें दे रही होगी। ए मेरे चाहने वालों, जिंदान का अंधेरा है, मेरी तन्हाई है। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। इमाम सज्जाद ने फरमाया कि मुझे दो बातों ने सारी जिंदगी रुलाया। साइल सवाल करता है, देखिए मजलिस का महासल गिरिया। साइल सवाल करता है कि मौला वो दो बातें कौन सी थी कि जिसने सारी जिंदगी आपको रुलाया। इमाम सज्जाद फरमाते हैं जब मैं चलते चलते थक गया तो मैं पैरों को फैला कर बैठ गया। मेरी बहन सकीना ने मुझसे आकर कहा, ए भैया सज्जाद मैंने आपको कभी इस तरह बैठे नहीं देखा, भैया क्या बात है। इमाम सज्जाद फरमाते बहन चलते चलते मेरे पैरों में आबले पड़ गए हैं, मेरे आबलों में कांटे लगे हुए। ए बहन मुझसे चला नहीं जाता। हाय सकीना फरमाती है भैया अरे जब मेरे हाथ खुल जाएंगे तो मैं आपके आबलों से कांटे निकाल दूंगी। जब सकीना के हाथ खुले सज्जाद के आबलों से कांटे सकीना ने निकाल दिए। इमाम सज्जाद फरमाते हैं मैं सारी जिंदगी इस बात पर रोता रहा कि मेरे सकीना ने कांटे निकाल दिए, मगर सकीना के पैरों से किसी ने कांटे नहीं निकाले। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम मसलूम करबला के। इमाम सज्जाद से साइल कहता है मौला वो दूसरी बात कौन सी थी कि जिसने सारी जिंदगी आपको रुलाया। इमाम सज्जाद फरमाते हैं जब शाम का वक्त होता था तो मेरी बहन सकीना मेरे पास आके कहती थी भैया ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं। मैं कहता था अपने आशियानों में जा रहे हैं तो सकीना तड़प के कहती थी भैया हमें मदीने जाना, अरे कब नसीब होगा। लेकिन मेरी बहन की हसरत अरे दिल में घुट कर रह गई। जिंदान के अंधेरे में मेरी बहन आवाजें दे रही है। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। अज़ीज़ों जब यजीद ने इमाम सज्जाद को बुलाया और बुलाने के बाद औलाद वालों तसव्वुर शर्त है, सैयद सज्जाद से कहा सैयद सज्जाद तुम 3 बातें पेश करो, मैं तुम्हारी 3 बातें कबूल करूंगा। इमाम सज्जाद फरमाते क्या तुम मेरी 3 बातें कबूल करेगा। यजीद कहता है कि हाँ मैं आपकी 3 बातें कबूल करूंगा।
इमाम सज्जाद फरमाते यजीद मेरी पहली बात यह है कि मुझे एक बार मेरे बाबा का सर दिखा दे। यजीद मुझे एक बार मेरे बाबा का सर दिखा दे। यजीद कहता है सैयदे सज्जाद ये तुम्हारी बात पूरी नहीं हो सकती। जैसे यजीद ने ये जुमला कहा इमाम सज्जाद ने अपने बंधे हाथों को ऊपर किया। करने के बाद इमाम सज्जाद कहते हैं ए मेरे मजलूम बाबा, ए मेरे प्यासे बाबा, ए बाबा मेरा दिल चाहता है कि आपके चेहरे की ज़ियारत करूं, लेकिन बाबा यजीद मना करता है। जैसे सज्जाद ने ये जुमला कहा अरे सरे हुसैन हवा में लहराता नजर आया। एक मर्तबा सैयदे सज्जाद ने बाबा का सर अपने हाथों में लिया। बाबा का सर हाथों पे लेकर इमाम सज्जाद ने अपना मुंह बाबा के मुंह पे रख कर कहा मेरे मजलूम बाबा, हाय मेरे प्यासे बाबा, आपकी शहादत के बाद सकीना के तमाचे लगे बाबा, आपकी शहादत के बाद अरे चादरें छीन ली गई बाबा, आपकी शहादत के बाद मेरे हाथों में हथकड़ियां, गले में तोक पहना दिया गया। उसके बाद इमाम सज्जाद फरमाते हैं यजीद मेरी दूसरी बात यह है अगर तू पूरा करना चाहता हमारा लूटा हुआ सामान वापस कर दे। यजीद कहता है सैयद सज्जाद लूटा हुआ सामान वापस नहीं हो सकता, उसके बदले दिरहम और दीनार ले लो। इमाम सज्जाद फरमाते औलाद वालों तसव्वुर शर्त है। इमाम सज्जाद फरमाते यजीद हमें तेरे माल की ज़रूरत नहीं है, हमें तेरी दौलत की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि मेरी बहन सकीना ने शहादत से पहले एक जुमला कहा था ए भैया अगर यजीद कफन भेजे तो कफन न लीजिएगा, इसलिए कि मेरा बाबा अरे बेगौरा कफन पड़ा रहा। यजीद हमें तेरे माल की जरूरत नहीं। उसके बाद इमाम सज्जाद फरमाते यजीद मेरी तीसरी बात यह है अगर तू मेरे कत्ल का इरादा रखता है तो मुझे एक ऐसा अमीन आदमी दे दे जो मेरे अहले बैत को मदीना पहुंचा दे। यजीद कहता है सैयद सज्जाद घबराओ नहीं, तुम्हें कत्ल नहीं किया जाएगा इसलिए कि तुम बीवियों की ढारस हो। यजीद ने हुक्म दिया हथकड़ियाँ काट दी जाए, बेड़ियाँ काट दी जाए। यजीद कहता है सैयद सज्जाद चाहे मदीना रहो चले जाओ, चाहे यहाँ रहो, तुम्हें मैंने आज़ाद कर दिया। इमाम सज्जाद फरमाते हैं फूफी अम्मा से पूछ कर बताऊंगा। इमाम सज्जाद जिंदान की तरफ चले। ज़ैनब जिंदान के दरवाजे पर भतीजे का इंतजार कर रही। अब जो ज़ैनब की नजर पड़ी देखा सज्जाद के हाथों में हथकड़ियाँ नहीं, पाँव में बेड़ियाँ नहीं, गले में तोप नहीं। फरते मोहब्बत से ज़ैनब आगे बढ़ी, भतीजे को सीने से लगाया, मोहब्बत से भतीजे को दबाया। एक मर्तबा सज्जाद तड़प के कहते पुपी अम्मा जरा आहिस्ता दबाइए, मेरे हाथ जख्मी है, अरे मेरा गला जख्मी है। उसके बाद इमाम सज्जाद फरमाते पुपी अम्मा हमें यजीद ने आज़ाद कर दिया, कहा चाहे मदीने चले जाओ चाहे यहीं रहो। कहा मेरे लाल तुमने क्या कहा? इमाम सज्जाद फरमाते पुपी अम्मा
मैंने यजीद से कहा अपनी फूफी अम्मा से पूछ कर बताऊंगा। जैसे सज्जाद ने यह जुमला कहा, ज़ैनब का दिल भर आया, करबला का मंजर नजरों में आ गया। एक मर्तबा ज़ैनब कहती है, मेरे लाल, अपने अपने वारिसों का मातम नहीं किया, एक मकान खाली करा दिया जाए ताकि वारिसों का मातम कर ले। अजीज़ों, मकान खाली कराया गया। शाम की औरतें पुरसे के लिए आ गई, बीबियां पुरसा देने लगी, सरहाए शोहदा आने लगे। अल्लाह आपके जवानों को सलामत रखे। जब अकबर का सर आया है ना, उम्मे लैला ने बढ़ के लिया, मुंह पर मुंह रख के उम्मे लैला कहती है, ए मेरे अकबर, तेरी चांद सी सूरत पे माँ कुर्बान। ए मेरे लाल, मेरी हसरत थी कि तेरे सर पे सेहरा बांधती, लेकिन जालिमों ने खून की लड़ियों का सेहरा बांध दिया। असगर का सर आया, रबाब ने लिया। कासिम का सर आया, उम्मे फरवा ने लिया। अब्बास का सर आया, उम्मे कुलसूम ने लिया। हुसैन का सर आया, ज़ैनब ने बढ़ के लिया। लेकिन आखिर में दो नन्हे नन्हे सर आए जिनका लेने वाला कोई न था। अरे शाम की एक औरत खड़े होके कहती है, ए बीबियों, क्या इन बच्चों की मां मर गई है? बस ज़ैनब तड़प के कहती है, बीबी ऐसा मत कर, मैं इनकी माँ जिंदा हूँ, तू ही इंसाफ से बता, मैं अपने माजाए का मातम करूँ या अपने बेटों का मातम करूँ? अजीज़ो, चादरें आ गई। ज़ैनब ने चादरों को निकाला। उम्मे लैला, ये तुम्हारी चादर है। उम्मे फरवा, ये तुम्हारी चादर है। रबाब, ये तुम्हारी चादर है। जब ज़ैनब सबकी चादरें दे चुकी तो आखिर में एक नन्ही सी चादर बची जिसके गोशे पे लिखा था, सकीना बिंतुल हुसैन। हाय, ज़ैनब ने उस चादर को लिया। लेने के बाद जिंदान के अंधेरे की तरफ आई। कब्र सकीना पे चादर को डाल के ज़ैनब कहती है, ए मेरी बेटी, क्या मदीने नहीं चलोगी? मेरा दिल कहता है कब्र सकीना से आवाज आई होगी, ए पुपी अम्मा खुदा हाफिज़, ए पुपी अम्मा, अरे सुगरा को मेरा सलाम कहना, सुगरा से कह देना, सुगरा तूने बड़ा अच्छा किया कि तू करबला में नहीं आई, वरना मेरी तरह तमाचे लगाए जाते। बस 2 मिनट के मसाइब हो, दे लीजिए जितना पुरसा देना। ज़ैनब ने सज्जाद से कहा, मेरे लाल, हम मदीना जाएंगे लेकिन करबला के रास्ते से मदीना जाएंगे। कब्र हुसैन का सबसे पहला ज़ायर जनाब जाबिर कब्र हुसैन पे रो रहे। जाबिर पहुंचे कैसे कब्र हुसैन पे? मैदान करबला में जाबिर आवाज़ें दे रहे थे, ऐना ऐना मौला, ए मेरे मौला आप कहाँ है? एक मर्तबा कब्र हुसैन से आवाज आई, इलैया इलैया या जाबिर, ए जाबिर इधर आ। जाबिर कब्र हुसैन पे रो रहे। इधर ये काफिला करबला के नजदीक है। कब्र हुसैन से आवाज आई, जाबिर मेरी कब्र से उठ जा, मेरी बहन लुट के आ रही है। जब मेरी बहन का इस्तकबाल कर। अजीज़ो, जाबिर कहते मैं अपनी जगह से उठा, मैंने देखा अभी काफिला बहुत दूर है, कई किलोमीटर। मैंने अजीब मंजर देखा, इमाम सज्जाद अपनी सवारी से उतर गए हैं, नंगे पैर चल रहे हैं।
रोते जाते हैं। जाबिर कहते मैं आगे बढ़ा, मैंने मौला सज्जाद से कहा मौला अभी तो आपके बाबा की कब्र बहुत दूर है, आप नंगे पैर क्यों हो गए, आप सवारी से क्यों उतर गए। इमाम सज्जाद ने फरमाया जाबिर जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे हो। अरे मेरा बाबा कब्र से बाहर निकल आया। मेरा बाबा कब्र से बाहर निकल आया। जाबिर कहते हैं मैं वो मंजर भूल नहीं सकता। इमाम ने मुझे करीब बुलाया, बुलाने के बाद अपना हाथ मेरी आंखों पे फेरा, उसके बाद मुझसे कहा जाबिर अब देखो। जाबिर कहते हैं मैं भूल नहीं सकता, मैंने अजीब मंजर देखा कि हुसैन अपनी कब्र से बाहर आ गए, तमाम शोहदा अपनी कब्रों से बाहर आ गए। हुसैन का बदन जख्मों से चूर है, हुसैन के बदन से खून जारी है, गर्दन से खून का फव्वारा बह रहा है। हुसैन बहन के इस्तकबाल के लिए बढ़ रहे हैं। एक मरतबा आवाज दी जाबिर अरे यहाँ से दूर चला जा, अब मेरी बहन रोएगी, मेरी कब्र पे गिरिया करेगी। मैं नहीं चाहता कि नामहरम के कानों में आवाज आए। अजीजों कोई रिवायत नहीं कहती कि ज़ैनब ऊंट से उतरी हो, रिवायत कहती है ज़ैनब ने अपने को कब्र हुसैन पे गिराया। हाय ज़ैनब ने मुंह के बल जमीन पे गिराया, कब्र हुसैन पे गिरा के ज़ैनब रोती रही। ए मेरे माँ जाए ये ज़ैनब लुट के आई है, ए मेरे माँ जाए आपकी निशानी जिंदाने शाम में छोड़ कर आई है ज़ैनब। जब ज़ैनब बैन कर चुकी है, आखिरी जुमला, एक मरतबा ज़ैनब ने सैयद सज्जाद को बुलाया, मेरे लाल मेरे गैरतदार की कब्र कहाँ है। ए मेरे लाल मेरे गैरतदार की कब्र कहाँ है। सैयद सज्जाद ने फूफी अम्मा के हाथ को पकड़ा, नहरे फरात के किनारे लेकर आए, एक छोटी सी कब्र की तरफ इशारा किया। ए फूफी अम्मा यही आपके गैरतदार की कब्र है। ज़ैनब ने कभी कब्र को देखा, कभी सज्जाद के चेहरे को देखा, कभी कब्र को देखा, कभी सज्जाद के चेहरे को देखा। एक मर्तबा तड़प के कहा ए मेरे लाल मैं अब्बास की कब्र पूछ रही हूँ। ए मेरे लाल सैयद सज्जाद मैं अब्बास की कब्र पूछ रही हूँ। इमाम सज्जाद रो के कहते फूफी अम्मा यही मेरे चचा की कब्र है। अरे शहादत के बाद जब लाश पे घोड़े दौड़ाए गए, इरबन इरबा मेरे चचा का लाशा अरे टुकड़ों में तकसीम हो